Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And as you all know, I have started a series जिसमें आपको 99.9% वो टॉपिक्स देती हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं. एंड अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड आज मैं बिजनेस स्टडीज़ के कुछ टॉपिक बताने वाली हूँ. बिजनेस स्टडीज़ में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. एक में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. एंड एक में मैंने बताया है कि हर चैप्टर में से हर टॉपिक बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. तो दोनों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम दोनों देख लेना. एंड अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो सबसे पहले तुम्हारा कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार आता है, कभी स्किप ही नहीं हुआ है. ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि स्किप हो जाए. मतलब तुम्हारी किस्मत ही, मतलब मैंने इस सीरीज़ को 99.9% का नाम इसलिए दिया है क्योंकि 0.01% भी अगर तुम्हारी किस्मत फूटी हुई तो नहीं आए तो मुझे ब्लेम ना करो. इसलिए मैंने इस सीरीज़ को ये नाम दिया है. तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसको करे बिना तो मत ही जाना, मैं ये सजेस्ट करूँगी. ठीक है. एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरल एंड टेलर, अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं आते इस चैप्टर में से तो गलत सोच रहे हो. मतलब इस चैप्टर में से मैं ये नहीं बता सकती कौन सा आएगा, बट 110% आएंगे. वो चीज़ें नहीं आती कि हेनरी फॉल कब बॉर्न हुआ था, वो चीज़ें. मतलब प्रिंसिपल इसमें मैंने कोई इसलिए नहीं बताया क्योंकि हर बार 14 प्रिंसिपल है, कोई सा भी एक आ जाता है. तो वो तुम्हें अच्छे से अपने आप प्रिपेयर करना है. बट ये आएंगे, स्किप मत करके जाना. ठीक है. कंज्यूमर राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर 4 Ps, ये एक ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक है जो स्किप हो ही नहीं सकते. मतलब ये वैसे तो 100% वाले हैं, बट मैं 99% मैंने बता दिया है क्यों बोल रही हूँ. ठीक है. मतलब ये टॉपिक छोड़ के मत जाना, इतना अच्छे से पढ़ लो इन टॉपिक को, ये 100% आएंगे, ऐसा मेरा दिल कह रहा है. ठीक है. 4 Ps में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये सारी डिटेल में करके जाना. अब मैं इसका ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो उसी वीडियो में देखो, वरना यही रिपीट हो जाएगा. इन सारी प्रोसेसेस करके जाना, कोई ना कोई प्रोसेस आएगी ही आएगी. मतलब कुछ आ जाएगी एमसीक्यू में, बताओ कि इसका सीरियल ऑर्डर क्या होगा, कुछ आ जाएगी पूरी एक्सप्लेन करो केस स्टडी में. तो बहुत अच्छे से करके जाना, प्रोसेस तो आती ही आती है. ठीक है. डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका डिफरेंस, मतलब मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी अपने टाइम पे लास्ट ईयर, बट ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन टाइप ऑफ प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार देखा. मतलब मेरे तो प्री बोर्ड्स में भी हर बार आए हुए हैं. तो टाइप ऑफ प्लान अच्छे से करके जाना. ठीक है. देन डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन के बैरियर्स ओवरकम कैसे होते हैं, वो सब, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के मत जाना. कम्युनिकेशन पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब उसके कम्युनिकेशन तो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो एलिमेंट्स भी हैं उसके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, तुम सोच रहे हो वो नहीं आएगा, मेरे पेपर में 6 नंबर का आया था बोर्ड के. ठीक है. तो कुछ मत छोड़ के जाओ. एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब इसको मैं 99 वाला तो नहीं दूंगी, बट हाँ इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करके जाना. 95 या मतलब 90% इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो अच्छे से करके जाना. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टॉक एक्सचेंज. तो सेकेंडरी मार्केट वाला है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स वगैरह सब बहुत अच्छे से करके जाना. डीमेट अकाउंट वगैरह जो भी होता है, मतलब उसके अंदर जो भी है ना वो पढ़ के जाना. सेबी के फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कभी कभार 3 नंबर में एक ही फंक्शन आ जाता है कि रेगुलेटरी एक्सप्लेन कर दो, या तीनों आ जाते हैं 3 नंबर में, तो मैं हल्का हल्का लिखना होता है. तो वो अलग से ही पढ़ के जाना, पूरे भी पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस इन्वायरमेंट में फीचर और इंपॉर्टेंस ये है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से करके जाना. को तुम्हें टफ लग रहा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट. तो मैंने उसका भी कुछ नहीं बताया क्योंकि उसके लिए मैंने पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ठीक है. तो वहाँ से देखो, डिटेल्ड वीडियो है. एंड उसके साथ साथ तुम अगर शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे ना, देन दैट चैप्टर इज सॉर्टेड फॉर यू. मतलब वो चैप्टर तुम्हें दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड उसके साथ मैंने बोर्ड पे जो नोट्स बनाया है तुम वही लिख डालो. ठीक है. एंड जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो, बस तुम्हारा हो गया चैप्टर. ठीक है. बहुत ही इजी चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, तो मैंने इसलिए वो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है. एंड उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ और हो जाएगा वो चैप्टर. इसलिए मैंने उस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया क्योंकि वो चैप्टर में ना किसी के भी फैक्टर अफेक्टिंग आ जाता है, फिक्स कैपिटल तक के आ जाते हैं. तुम सोचोगे ना फिक्स कैपिटल के तो क्या ही आएंगे, तो वो आ जाते हैं. ठीक है. तो अच्छे से करके जाना. एंड अब देखो, मैं ना ये हर वीडियो में बोलती हूँ एंड इसमें भी बोल रही हूँ कि कुछ भी मत छोड़ के जाओ. अगर तुम्हें 90+ लाने हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से घोल के पी लो चीज़ें. ठीक है. मतलब अगर तुम सोच रहे हो ना कि ये तो नहीं आएगी, मैंने खुद सोचा था कि एलिमेंट्स तो नहीं आ सकते भाई कम्युनिकेटिंग के, मतलब कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है, बट आ गए. और 6 नंबर के आ गए भाई, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते. उस क्वेश्चन को मैंने 6 से 7 बार पढ़ा एंड आई कुडेंट आंसर दैट मोमेंट, बट मुझे आ गया सडनली एंड आई गॉट 100 आउट ऑफ 100. वरना मेरे 94 आते. ठीक है. तो कोई भी टॉपिक मत छोड़ के जाओ, अच्छे से करो सारे टॉपिक. एंड
एक चीज़ बोलूँगी, ये प्रेशर भी मत डालो दिमाग पे कि मेरे को सारे टॉपिक करने हैं। अगर तुम कुछ छोड़ रहे हो ना, देन डेफिनेटली छोड़ दो, और बट ये फोकस करो कि जो तुमने किया है ना, वो बहुत अच्छे से किया है, उसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है? एंड किसी का भी पूरा सिलेबस नहीं होता, बट सबने क्या कर रखा होता है कि जो जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है ना, उसकी शॉर्ट नोट्स मतलब अपनी लैंग्वेज में बना लो। जो हम व्हाट्सएप पे लैंग्वेज यूज करते हैं ना, और भाई वाली, वो वाली लैंग्वेज में बना लो। मतलब जाते हुए पढ़ लेना बोर्ड के एग्जाम के टाइम। और तुम जो भी लिख के आओगे ना, एटलीस्ट तुम्हें 6 में से 6 नहीं मिल रहे, 4 तो मिल रहे हैं, 6 का 0 तो नहीं आया। तो वो चीज़ अच्छे से करके जाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू हिट अ लाइक बटन। एंड अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आई विल आंसर। एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।